गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 बनाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको 17 फार्मूलेज और एक वन टाइप करवा चुका हूँ। आज इससे आगे हम चलते हैं। आज मैं आपको दो टाइप्स करवाऊंगा। बेसिकली टाइप नंबर 2 लिखो। टाइप नंबर 2 इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जब हम अब डेरिवेटिव के अंदर एक्स और वाई होता है, अभी तक के डेरिवेटिव में आप क्या करके आए हो, y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा होता था। अब जो इम्प्लिसिट के अंदर है, हम x और y को डायरेक्टली अलग अलग नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझो, हम डायरेक्टली y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते या x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते। इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन x and y are, when x and y are not separated directly is called implicit function। जब फॉर एग्जाम्पल अभी तक के क्वेश्चनों में क्या होता था, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखी होती थी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy प्लस 5। आप देखो इस क्वेश्चन में ना तो x की वैल्यू डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ y निकल रही है, ना y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट निकल रही है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, इसका मेथड बोलता है टेकिंग डेरिवेटिव डायरेक्टली, सीधा ही डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग डेरिवेटिव डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देखो, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है। फार्मूले 17 ही यूज होएंगे। सिर्फ आपको देख के पता लग जाएगा कि हम इसको अलग अलग करके नहीं कर सकते। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। अब इसको सोल्व करना है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल नहीं सकते, तो डायरेक्टली टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट टेकिंग डेरिवेटिव। अब आप सोचोगे सर विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में dx बाय dy दे रखा होएगा तब करना है। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, डी बाई डी एक्स वाई साइन एक्स। वैसे ना इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, इम्प्लिसिट फंक्शन की एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जिसको अगर पता होएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बीच में मैं आपको नहीं करवा रहा। तो अब ये ना समझना कि सर विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y कांस्टेंट है। आपको मैं 1000 बार ही बोल चुका हूं, y इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ x। तो बहुत सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अब आपको महसूस होएगा कि मैं d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग बार बार क्यों बोलता हूं विद ब्रैकेट, क्योंकि अब d बाई डी एक्स ऑफ x dy बाई डी एक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा लो। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, दो बारी लिख लो इसको, y साइन x, एक बारी d बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी d बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ, माइनस साइन x प्लस वाई
अब पावर तो नहीं है, अलग अलग कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, कट गया, ये भी कट गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये कट के 1 बच गया, बच्चे गलती से 0 लिखते हैं इसको, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट नहीं डेरिवेटिव हो रहा, वाई और एक्स एक साथ डेरिवेटिव हो रहे हैं, वाई को डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स वाली चीजें एक तरफ पे, बाकी चीजें दूसरी तरफ पे, डी वाई बाई डी एक्स वाली चीजें एक तरफ पे, बाकी चीजें दूसरी तरफ पे। तो माइनस साइन, ये फर्स्ट प्रॉब्लम चल रही है आज की, एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स चीज़ें एक तरफ पे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ पे। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में से उसने कहा है कि सिर्फ डेरिवेटिव निकालो। प्लस हो गया साइन एक्स प्लस वाई, डिवाइड कर दो आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सीधा डेरिवेटिव लो, डी वाई बाई डी एक्स वाली चीजें एक तरफ पे, बाकी दूसरी तरफ पे, एंड देन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स साइन वाई, देख के ही पता लग रहा है इम्प्लीसिट है, क्योंकि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं हो रही, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं हो रही। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है एक साइड पे y आ जाए, एक साइड पे x आ जाए, समथिंग लाइक दिस। तो ये ना सोचना कि सर साइन y को नीचे ले जाए, तो ये एक अलग करने का तरीका नहीं है कि आप x निकाल लो। इस क्वेश्चन में आप सोच सकते हो कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होगी है, पर हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होएगा ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो अब इस क्वेश्चन में इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन वाई। एक्चुअली में ना आपकी बुक में इनमें क्या रखे, वैल्यू ऑफ वाई इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स। पर मैंने आपको क्या लिखवाया, एक्स और वाई सेपरेटेड नहीं हो सकते, मैंने आपको इस तरीके से बताया है। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आपकी बुक में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं दे रखी, x भी तो आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो समझने वाली बात है सिर्फ ये। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स, 2 बारी लिख लो इसको। मैंने प्रोडक्ट रूल आपको सिखाया हुआ है कि इसको 2 बारी लिखना है। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। खत्म हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कटिंग होगी, साइन वाई एक्स, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस वाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। इसलिए मैं ये बार बार चीज़ लिखवाता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखना है, तो वाई का ऑटोमेटिकली डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग अपने आप बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ें एक तरफ पे कॉमन निकाल देता हूँ, 1 माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, 1 माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन वाई बाई 1 माइनस एक्स कोस वाई। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो आंसर मैच ही नहीं हुआ। आंसर पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स, दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई। ये ऑटोमेटिकली आंसर आएगा आपका, ऑटोमेटिकली आएगा। इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर रहे हैं, सिंपल डेरिवेटिव ले रखे हैं, इम्प्लिसिट दिखाई दे रहा है कि इसको नीचे ले जाओ यार, क्या फर्क पड़ेगा, इसको नीचे ले जाओ। अब डेरिवेटिव लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग नहीं लिख रहा, आप अपने आप लिख लेना। साइन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ये ही प्रूव करना था। आपके दिमाग में आएगा कि सर हम इसको अगर नीचे ना लेके जाए तब भी कर सकते हैं, हाँ हम तब भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपने इसको नीचे नहीं लेके जाना, ना लेके जाओ, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देना, अपने आप कॉमन निकाल के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, और क्या था, प्रूव डैट की ये डेरिवेटिव प्रूव करना है। वेरी सिंपल। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस निकालनी है, निकाल लो, सीधा डेरिवेटिव ले लो, सीधा प्रोडक्ट रूल लग गया। x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप पूरी लाइन लिखोगे, a का 0, y का dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, x का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, साइन ए कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका माइनस साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ें इकट्ठी कर दो, एक्स कोस ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई। खत्म हो गया। अब एक चीज़ ना इसमें ध्यान से समझने वाली है, अब आंसर में ना कहीं भी x नहीं है, आंसर में कहीं भी x नहीं है। अगर आंसर में कहीं भी x नहीं है तो हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, x की वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई बाय साइन ए प्लस वाई, पुटिंग कर दो, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एलसीएम ले लो, जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दो, माइनस साइन ए कॉमन, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई साइन स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया ए प्लस वाई बाय साइन ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई। तो कोस का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1, ये वहाँ चला गया, माइनस से माइनस कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये आंसर आ गया। ये मैंने आपको मेथड 1 कराया है। अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करना चाहूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की। तो हमें x की वैल्यू पुटिंग करनी पड़ी थी ना, तो मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ डायरेक्ट ही पहले ही। इसका दूसरा मेथड ज़्यादा आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हो, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ डी बाई डी वाई आएगा, बस माइनस साइन ए बाहर
dy ऑफ cos a प्लस वाई। जैसे आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, सेम चीज है। तो dx बाय dy माइनस साइन ए, क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई, स्क्वायर हो जाएगा, ए का 0 वाई का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है। कॉस ए प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव कोस में आएगा, स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दो, dx बाय dy साइन ए, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब माइनस कॉमन निकाल दोगे 1, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो हमने निकाल दिया dx बाय dy, क्वेश्चन में है dy बाय dx, उल्टा कर दो, कर सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव के अंदर ये चीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने से ही लगता कि यार बड़ा मुश्किल है, पर है नहीं। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये 4 बन जाएगा। चलो जी, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल दो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी, x4 प्लस y4 की वैल्यू क्या दे रखी है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस कटिंग, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन काके, मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। डेरिवेटिव निकालना है, ऐसे करो, आसान कर लो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ली क्वेश्चन को सोल्व करके। डेरिवेटिव जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर -2। तो जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। जिन्होंने क्वेश्चन रूल लगाना, क्वेश्चन रूल लगा लो, 2 से 2 कट गया, वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3, वाई को नीचे ले जाओ, एक्स को भी नीचे ले जाओ, एक्स क्यूब वाई, ये ही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट टाइप 3 के इतने मैंने क्वेश्चन करवा दिए, अगर टाइप 3 के और कोई क्वेश्चन मिले तो आप वो कर सकते हो। टाइप नंबर 4 देखो, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका कोई नाम नहीं है, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस तरीके की फॉर्म होगी, इट इज ऑफ द फॉर्म √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, x4 1 माइनस y4 ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, 1 माइनस एक्स की 100, 1 माइनस वाई की 100, x 50 माइनस वाई 50। मेरा कहने का मतलब है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देख के पता लग रहा है यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, या 4 है तो यहाँ 2 है, या 100 है तो यहाँ 50 है, मीन्स हाफ है उसका, हाफ है उसका। ऐसे क्वेश्चन का मेथड बोलता है स्पेशल, जो भी इस साइड है एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स है, जो भी इस साइड दे रखा होता है, कुछ भी दे रखा हो, आप ऐसे करो, मेथड को यहाँ लिखो। मेथड बोलता है ऐसे क्वेश्चनों का, दोनों को सेम पुटिंग करनी है, अगर इसको साइन किया तो इसको भी साइन करना है, इसको कोस किए तो इसको भी कोस करना है। ये पुटिंग से होएगे, डायरेक्ट करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, शायद आपसे हो भी जाए, पर 3-4 मतलब कि 3-4 पेज भर जाएंगे और आधा पूरा घंटा लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन पुटिंग से करने होते हैं। ये x है, ये y है, बहुत ध्यान से देखना।
या तो दोनों को साइन करो या दोनों को कोस करो। क्यों? क्योंकि कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला की है, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला की है। एक्स को मान लेता हूँ अल्फा में, मान लेता हूँ कोस अल्फा, वाई को कोस बीटा करना है, ये करना है, ये करो। एक्स को साइन अल्फा, वाई को साइन बीटा, दोनों में से जो मर्जी मेथड करना है, जो मर्जी कर लो। इसके अंदर क्या होएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा यहाँ। इसका मतलब है जो भी जितनी पावर है उतनी पावर में पुटिंग करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई एक पुटिंग कर लो, साइन अल्फा स्क्वायर साइन बीटा। इसमें क्या होएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब x50 को करना पड़ेगा। बस कहानी वही है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ एक वे आउट है क्या करना है। या तो दोनों साइन पुटिंग होएगे या दोनों कोस पुटिंग होएगे। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं साइन से करवा देता हूं, चाहे आप कोस से करके देख लेना, हो जाएगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसका एक, यही क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको ही क्वेश्चन बना देता हूं मैं, यही क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की फॉर्म में क्या करते हैं, साइन से करवा देता हूं मैं, आपने कोस से करना हो कोस से कर लो, एक ही बात है। x इक्वल टू साइन अल्फा, y इक्वल टू साइन बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा कोस बीटा, a साइन अल्फा साइन बीटा। कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये कटिंग होगी, होएगी, हर क्वेश्चन में कटिंग होएगी। जो मर्जी पावर दे रखी हो यहां तक, तो इसके बाद तक तो सेम ही आएगा। बताता हूं कहां तक सेम आएगा। ऐसे करो, ए को अलग छोड़ दो, ये इकट्ठे कर दो, कोस बाय साइन कोट। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू पुटिंग होएगी दोबारा, तभी डेरिवेटिव होएगा। अभी तक जितना भी डेरिवेटिव किया है आपने ऐसे किया है, जो पुटिंग की है बाद में उसकी वैल्यू भी तो पुटिंग की है दोबारा। कोड को वहाँ ले जाओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ देख लेना। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉट इनवर्स 2 को भी वहाँ ले जाओ, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट चीज़ है अपने आप। अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई, 2 कॉट इनवर्स। वही क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, हर क्वेश्चन में लिख ही रहा है। 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। इम्प्लिसिट फंक्शन में तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखना ही लिखना है, ताकि ऑटोमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स बन जाए। ये कांस्टेंट चीज है क्योंकि एक्स वाई इसके अंदर है नहीं, 0। बस खत्म हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, वो क्या होगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ही प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन और टाइप नंबर 4, इसके तो क्वेश्चन कोई है ही नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, 4 है तो 2 आएगा, 100 है तो 50 आएगा, 1000 है तो 500 आएगा। तो टाइप 4 का तो कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये स्पेशल क्वेश्चन ही होते हैं, 2-3 क्वेश्चन टाइप 4 के। तो टाइप 3 के अगर आपको कोई क्वेश्चन बुक में मिलते हैं तो काइंडली आप अपनी किसी बुक में से सोल्व कर लो, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।